हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट निकल के आ रही है जेकी बोपी के थ्रू। और इसमें इन्होंने ये बताया कि इस अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ द नीट पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 एलिजिबल कैंडिडेट्स फिलिंग अप ऑफ प्रेफरेंस देयर ऑफ। तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है स्पेशली फॉर द नीट पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबल हैं फॉर द एडमिशन फॉर द वेरियस कोर्सेज इन JNK UT फॉर द ईयर 2021। उनका जो ऑनलाइन प्रेफरेंस है, जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके बारे में नोटिफिकेशन इन्होंने ये मेंशन किया, इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल द एलिजिबल नीट PG 2021 candidates that the process for the submission of the online preferences for the allotment of the college courses shall be started with effect of। ये जो ऑनलाइन जो आपने काउंसलिंग करनी है ये रहेगी आपकी जो कोर्स या प्रेफरेंस जो आपने देनी है 25 जनवरी से 27 जनवरी मिडनाइट तक ये रहेगी। हाउएवर, 1 day mock exercise for the filling up of the online preferences shall be available for eligible candidates ऑन 24th। जो कल मिडनाइट से आप इसकी मॉक एक्सरसाइज ये कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने उसको एक बार चेक करना है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने अपलोड कर देंगे आई थिंक वेरी सून। अगर ये 25 से 24 को ही मिडनाइट को ये स्टार्ट कर इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो शायद अपलोड हो जाए इनकी वेबसाइट पे। एज द बोर्ड हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी ऑब्जेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द सेड लिस्ट टू अप टू 22 ऑफ जनवरी तक कोई भी अभी तक इनको ऑब्जेक्शंस नहीं आई। तो टिल 2 बजे तक तो इन्होंने इसी जो लिस्ट थी उसको फाइनलाइज कर दिया। द प्रोविजन यूटी मेरिट लिस्ट ऑफ द JNK लद्दाख एज नोटिफाइड थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 05 बोपी ऑफ 2022 डेटेड 19 ऑफ जनवरी शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। और उसको वो कंसिडर कर रहे हैं फाइनल लिस्ट की तरह। ठीक है, सीट मैट्रिक्स शैल बी अवेलेबल ऑन द बोपी वेबसाइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। डैट इज़, अगर ये 25 को ही आई थिंक ये से पहले पहले तक ये सीट मैट्रिक्स भी अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। तो आप उसको देख के भी प्रेफरेंस दे सकते हो। और मैं अपने चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा जैसे ही आपके पास ये सीट मैट्रिक्स में मेरे तक पहुंचेगा। फर्दर द कैंडिडेट शैल हैव टू पे ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस। आपको एक ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस पे करनी है ₹2000 की, एज अर्लियर मैंशन इन द ई ब्राउचर नीट पोस्ट ग्रेजुएशन 2021। जो जैसे नीट ब्राउचर में मेंशन है 2021 के, तो उन्होंने उसके जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है वो चार्ज करें ₹2000। द अदर टर्म्स एंड कंडीशन शैल रिमेन द सेम। बाकी टर्म्स कंडीशन सेम नहीं कि एज मेंशन इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर एंड द नोटिफिकेशन नोटिस इशूड ऑन द सब्जेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब मैं अभी तक इसका सीट मैट्रिक्स नहीं आया। मैं इनकी वेबसाइट पर जाके आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आपने कहाँ पर जाना है। और ये एक जैसे ये बोल रहे हैं कि 24th रात से, मतलब कल रात से ये मिड नाइट से ये स्टार्ट हो जाएगा मॉक टेस्ट। मॉक आप कर सकते हो, 1 day मॉक एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट पे ले जाके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, ये जेके बोपी की वेबसाइट्स पे हम जा रहे हैं। तो आपने इसमें जाके स्क्रॉल डाउन करना है। आपको जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा PG कोर्सेज़ के लिए। आई थिंक ये रहा PG कोर्सेज़ के लिए। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग का इन्होंने एक नया ये सेक्शन बनाया हुआ है। ऑनलाइन काउंसलिंग में जाके आप इधर देख सकते हो नीट MD MS और PG के लिए। तो यहाँ पे आई थिंक ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप इसमें जैसे इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये देखिए, मॉक्स एक्सरसाइज ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन प्रेफरेंसेस 23rd of 1st of 2022 से यहाँ पे तो ये 12 बजे ऑनवर्ड्स बता रहा है दिन के। और ये कब तक रहेगी आपके काउंसलिंग, ये 24th फर्स्ट, मतलब कल दिन को 12 बजे तक ये रहेगी मॉक एक्सरसाइज। और फिर ये जो इनकी वेबसाइट पे जो दिखा रहा है एक्चुअल फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस फॉर्म भी 25 से स्टार्ट हो रहा है। जो इनकी वेबसाइट पे दिखा रहा है 27 तक ये रहेगा दिन के 12 बजे तक।
ठीक है, ये 12 बजे से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक ही ये रहेगा। फ़ीस सबमिशन भी इसी टाइम के बीच में हमने फ़ीस सबमिशन भी करनी है और ये इनकी वेबसाइट पे ये शो हो रहा है। उसके बाद आप इसमें इंस्ट्रक्शंस को भी रीड कर सकते हो, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये आप इंस्ट्रक्शंस भी रीड कर सकते हो। तो ये देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस का बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक सेकंड आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो इस इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने बताया कि आपको प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी। कैंडिडेट एडवाइस इन देयर ओन इंटरेस्ट टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस एंड कंसर्न विद इन बिफोर एक्चुअली सबमिटिंग द ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म। फिर आपने जिन्होंने सेकंड पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया, बोपी आर सीकिंग प्रेफरेंसेस फॉर सच कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द नीट एमडी एमएस पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। ऑनलाइन प्रेफरेंसेस फॉर्म एनेबल्स ए कैंडिडेट्स टू फिल इन द प्रेफरेंस ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन। अगर आप एलिजिबल हो तो आप वेरियस सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर द एमडी एमएस पीजी डिप्लोमा एमडीएस 2021 स्टेट मेडिकल डेंटल इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। इन सब के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपका ये क्लियर है, कैंडिडेट्स नीड टू लॉग इन टू द एप्लीकेशन यूजिंग द सेम यूजर नेम पासवर्ड विच इज़ वाज यूज वाइल फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वही यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है जिस पे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिससे भरा था, उसी को यूज़ करना है। ड्यूरिंग द ऑनलाइन फिलिंग अप ऑफ द प्रेफरेंस फॉर्म द कैंडिडेट्स विल गेट ऑल द डिटेल्स और डिसिप्लिन अवेलेबल, ठीक है। इंस्टीट्यूट जैसे आप लॉगिन करोगे, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी डिसिप्लिन हैं, वो सब आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। ये 5th पॉइंट में बता रहे हैं, कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कंडक्ट मॉक एक्सरसाइज, रिहर्सल एक किस्म का बोल सकते हो आप, ऑफ द फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस एंड दिस शैल बी अवेलेबल टिल सच टाइम एज मे बी notified by the board. Objective of this is to give the candidates a clear idea with the regard टू दिस प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर फिर आपको मॉक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया जो इधर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप उस पर भी रिहर्सल कर सकते हो एक दिन पहले। वाइल कंडक्टिंग मॉक एक्सरसाइज कैंडिडेट शैल कीप आल्सो कीप द स्टेट मेरिट लिस्ट विच मे बी डिक्लेयर्ड बाय देन in mind so as to have a fair idea of the merit obtained by his or her वाइस कंपेयरिंग विद अदर कैंडिडेट्स। तो आप जब भी मॉक एक्सरसाइज करोगे तो आप कोशिश कीजिए स्टेट मेरिट लिस्ट भी अपने साथ रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका फेयर आइडिया हो कि आपको मेरिट लिस्ट कहाँ पर, मेरिट लिस्ट में आपका कौन सा रैंक है, क्या नंबर है। दिस विल फैसिलिटेट कैन टू फिल अप ऑफ द फाइनल प्रेफरेंस फॉर्म इन द हैसल फ्री और रिलैक्स मैनर। आप रिलैक्स मैनर से इसको कर सकते हैं। 2 दिन के लिए ही ये आप ऑनलाइन काउंसलिंग करोगे, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए मॉक टेस्ट ये देते हैं। सेकंड प्रेफरेंस फॉर द डिसिप्लिन शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स बाय चूजिंग द कॉलेज प्रेफरेंसेस एज अबव। दिस प्रेफरेंस शैल बी अवेलेबल टिल द प्रेफरेंसेस कॉलेज आर एग्जॉस्टेड बाय द कैंडिडेट्स। अब 9th पॉइंट में बताया, कैंडिडेट शैल सेलेक्ट हिज और हर मोर प्रेफर्ड प्रेफरेंस फर्स्ट अलॉन्ग विद द कॉलेज ऑफ द प्रेफरेंस फॉलोड बाय द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन फॉर द सेट कोर्स। तो आपको क्या करना है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस तो देनी है, उसके साथ और प्रेफरेंसेस भी देनी। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो अपनी जिस कॉलेज को भरा उसमें नहीं आए, तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस में भी आपको जो भी कॉलेज आप रखोगे तो उसमें अगर सीट्स अवेलेबल रहेंगी तो आप उसमें वो सिलेक्शन पर्पज़ के लिए आपको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी इसके बाद जो फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता दी है, 2000 आपको फ़ीस ये पे करनी है, ऑनलाइन पे करनी। डेट भी मैंने अभी बता दी है, जब काउंसलिंग करनी है उन्हीं बिटवीन में आपको फ़ीस भी पे करनी है। कैंडिडेट्स गिव सफिशिएंट टाइम टू फिल द प्रेफरेंस फॉर्म एंड शैल नॉट बी इन ए हरी व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म। आपको हरी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर इस फॉर्म को फिलअप करना है, ये इस पॉइंट में मेंशन कर रहे हैं। Candidates who have submitted the form online shall however be required to download, print at least one copy of the preference form for the attention of the candidate। तो आपको जैसे आप इसको जो ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म को जैसे फिलअप कर लोगे तो उसकी एक कॉपी अपने पास एक प्रिंट कर डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके रख लेना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। कैंडिडेट शैल कीप इन जो बोपी वेबसाइट से आप कीप इन टच रहिएगा। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तक आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबमिटिंग प्रेफरेंसेस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने कुछ बताया कि जैसे कैंडिडेट्स मस्ट लॉग द प्रेफरेंस बिफोर द लास्ट डेट, और आपको लॉग करनी है, फाइनलाइज करना है लास्ट डेट से पहले पहले। क्लिक ऑन सब्जेक्ट लिंक आफ्टर लॉगिन। सब्जेक्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है लॉगिन होकर। फिर सिलेक्ट द डिसिप्लिन कैंडिडेट्स, ठीक है, सिलेक्ट करना है जो भी डिसिप्लिन में आप करना चाहते हो। फिर सिलेक्ट डिसिप्लिन अवेलेबल इन द कॉलेज विल बी शोड इन द डिसिप्लिन अवेलेबल बॉक्स। डिसिप्लिन अवेलेबल बॉक्स में डिसिप्लिन पता होगा कि किस कॉलेज में कितने कौन से डिसिप्लिन प्रेजेंट हैं।
Candidates are advised to select the discipline as per their preferences. Form disciplined available box and clicking on the ये बटन उधर शो हो रहा होगा, उसको आपने क्लिक करना है. जो भी अपने प्रेफरेंसेस वो डिसिप्लिन आप उधर सेलेक्ट करोगे आपकी चॉइस के. इफ़ ए कैंडिडेट वांट्स टू रिमूव द प्रेफरेंस ही एंड शी गो सो बाय सेलेक्टिंग द प्रेफरेंस फॉर द डिसिप्लिन साइन बॉक्स एंड क्लिक ऑन दिस बॉक्स. और अगर आपको उसको रिमूव करना है या चेंज करना है तो ये बटन उसके आगे जो दिया होगा उसको दबाना है ताकि वो रिमूव हो जाए वो प्रेफरेंस, अगर आपको चेंज करनी है. ठीक है. वंस द कैंडिडेट्स लॉग हिज चॉइस देन नो मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन द प्रेफरेंसेस सिलेक्टेड. और आपने बस उसको सिलेक्ट कर लिया, लॉक कर लिया उसको, तो फिर वो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे. ठीक है, प्रेफरेंसेस को जो भी आपने भरी हैं. ठीक है. फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है प्रेफरेंसेस सेलेक्ट बाय द कैंडिडेट शैल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली एंड विल बी गेट द ऑपरेशन परफॉर्मेंस बाय हर व्हेन एवर शी लॉग इन टू द एप्लीकेशंस. तो जब वंस आप सेव कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रेफरेंसेस सेव हो जाएंगी. कैंडिडेट कैन आल्सो सी द प्रीव्यू ऑफ द प्रेफरेंसेस सेलेक्टेड बाय हिम. आप उसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके फॉर्म में क्या क्या आपने इसको पूरा फिलअप कर लिया है. उसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो. कैंडिडेट कैन ऐड एंड डिलीट प्रेफरेंसेस एनी टाइम बट बिफोर द लास्ट डेट. आप प्रेफरेंसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले और लॉकिंग से पहले पहले. वंस आपने उसको सबमिशन कर दिया, लॉक हो गया, फिर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो. कैंडिडेट्स कैन सबमिट फीस आफ्टर लॉकिंग द चॉइसेस एंड क्लिकिंग ऑन सब्जेक्ट टैब. तो आप जब उसको लॉक इन कर लोगे उसके बाद आप उसकी पेमेंट भी कर सकते हो. ठीक है. आफ्टर लॉकिंग द चॉइसेस उन्होंने लिखा ऑन दोज एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड हैविंग चॉइस लॉक्ड एंड हैव फी सबमिटेड ऑन टाइम. और उन्हीं एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा जिसकी प्रेफरेंसेस लॉक्ड होंगी और उनकी फ़ीस पेड ऑलरेडी हुई होगी. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं, डिटेल है जो उन्होंने मेंशन किया है. मेकिंग फ़ी पेमेंट, फ़ी विल बी पेड ऑनलाइन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द फी सबमिशन. आपको लास्ट डेट से पहले पहले फ़ी को सबमिट करना है. फ़ी पेमेंट ऑप्शन विल बी गिवन ओनली आफ्टर द कैंडिडेट लॉक हीज और हर प्रेफरेंसेस. ठीक है. फ़ीस उसी के बाद होगी जब आप अपनी प्रेफरेंसेस को लॉक करोगे. क्लिक ऑन द मेक बटन, make payment button. Candidate will be redirected to the payment page and make payment by choosing the available option. जैसे आप ऑनलाइन करते हो पेमेंट वैसे ही इसमें भी करनी है. ठीक है. और कैंडिडेट को बोला गया कि आप जो फ़ी पेमेंट जो रिसिप्ट होगी उसकी एक कॉपी भी रख लेना. रिजल्ट कार्ड कैंडिडेट्स कैन प्रिंट और हर रिजल्ट कार्ड ओनली आफ्टर द स्टेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड. आपका फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी आफ्टर द सिलेक्शन. जो भी आपका जिसमें भी नाम आएगा वो जेके वो भी प्रिपेयर करेगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको कंसिडर करनी है बिफोर द ऑनलाइन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. ये मैंने डिटेल में आपको समझा दी कैसे ऑनलाइन ये भरा जाएगा. सीट मैट्रिक जैसे ही आएगा मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट दे दूंगा अपने चैनल पे. तो बने रहिए इस चैनल के साथ. बाकी मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक टेलीग्राम चैनल के और इंस्टाग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलोअप कर सकते हो. और जैसे ही अंडर ग्रेजुएशन की भी लिस्ट आने वाली आई थिंक कल तक अपलोड हो जाएगी, तो वो भी मैं अपने चैनल पे आपको अपडेट देता रहूँगा. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.